For joining us. Well, Amit Shah's remark on B.R. Ambedkar in Parliament saw an uproar amid the opposition's claims that Home Minister Amit Shah had insulted Dr. Ambedkar and the BJP's attempts to defend him. Shah had said in Rajya Sabha a day ago, it has become a fashion to say Ambedkar. He also said that Ambedkar had resigned from Nehru's cabinet because he was ignored and dissatisfied. The escalating political slugfest over Amit Shah's remarks on B.R. Ambedkar placed the opposition atop the Makar Dwar of Parliament in protest. It also left two Bharatiya Janata Party MPs injured due to what allegedly was a result of a push by Congress MP Rahul Gandhi. Mukesh Rajput and Pratap Sarangi, the BJP MPs who were injured, were admitted to the intensive care units of Delhi's Ram Manohar Lohia Hospital over the injuries they sustained. BJP MPs filed a complaint against Rahul Gandhi over the alleged assault on them during the Parliament clash. My colleagues have talked to some political leaders on this. Let's cut across. हमारे साथ में मौजूद है अरुण जी। किस तरीके से अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी बाबा अंबेडकर का, क्योंकि वो तो आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह जी ने अपमान किया है। बिल्कुल, कांग्रेस सरेआम झूठ बोल रही है और कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी के दबाव में ऐसी झूठ बोल रहे हैं, जबकि तथ्य यह है कि कांग्रेस पार्टी ने ही लगातार बाबा साहब को चुनाव में हराने का काम किया, पूरी ताकत लगा दी हराने का काम किया। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न का पुरस्कार नहीं दिया। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने जो बाबा साहब के दीक्षा भूमि और जन्मभूमि कर्म भूमि है, उसमें जमीन देने का काम भी नहीं किया। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे काम हुए। पंचतीर्थ का सौंदर्यीकरण से लेकर के अनेकों काम हुए और यहाँ तक कि संविधान दिवस पर चर्चा कराने का काम मोदी जी ने किया। देखिए अरुण जी, अमित शाह जी के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन भी कर रही कांग्रेस पार्टी का काली करतूत उजागर हो गई है। कांग्रेस पार्टी अब हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र में लगातार हारी है। अलग अलग राज्यों में हारने के कारण वो बौखलाहट में है। और देखिए, यह मानना पड़ेगा कि वह माननीय गृह मंत्री जी के स्टेटमेंट को आप तोड़ मरोड़ को दिखा रहे हैं। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है और झूठ बोलने के कारण ही कांग्रेस पार्टी का सफाया हो रहा है। फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा, झूठ बोल करके कांग्रेस कितनी बड़ी आंदोलन कर पाएगी, कहीं नहीं टिकने वाली। देश की जनता जानती है कि भाजपा हमेशा बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में खड़ी रही है, सम्मान करती है। मोदी जी सदैव बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में जो काम किए हैं वह देश कभी नहीं भूलेगा। ये तो अरुण सिंह, जिनका कहना है कि बीजेपी हमेशा बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करती रही है, ये देश कभी नहीं भूले, और कांग्रेस ने तो शुरू से अंबेडकर जी का अपमान किया। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो कांग्रेस के नेताओं का भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के नेता भी संसद के मकर गेट पर पहुंच चुके हैं, और ये देखिए इन सबके हाथ में तख्तियां हैं। जी हाँ, कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेताओं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंच गए हैं। तो पूरी की पूरी विपक्षी दल भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सारे विपक्ष के नेता भी हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर के पोस्टर और फोटो लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से अपमान की बात हो रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे अपमान हुआ है, क्या हुआ है? बाबा साहब का अपमान नहीं करेंगे। अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। अमित शाह को देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। अमित शाह को यहाँ नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी का भी प्रोटेस्ट चल रहा है और साथ ही साथ अपोजिशन का भी। जी हाँ, बीजेपी सत्ता और विपक्ष, जी हाँ, दोनों का प्रोटेस्ट यहाँ पर एक ही जगह पर एक ही समय में आप देख सकते हैं यहाँ पर जारी है। प्रियंका चतुर्वेदी भी पहुंच गई। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में नारेबाजी शुरू हो चुकी है। कौन अपमान कर रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का, ये कोई नहीं बता पा रहा। देख सकते हैं संसद के परिसर में जो है सुश्री चतुर्वेदी हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस की ओर से किया गया है। आपकी क्या माने, क्योंकि लगातार आप बोल रहे हैं बाबा साहब का अपमान किया है कांग्रेस ने? मैं तो एक सीधा सवाल करना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस को लगा कुछ आपत्तिजनक था तो सदन के अंदर प्रतिक्रिया क्यों नहीं व्यक्त की? आराम से बैठे भाषण सुनते रहे, उसके बाद भी आधे घंटे तक। 12 घंटे बाद 12 सेकंड के वीडियो क्लिप निकालकर 12 बजे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि रात भर में क्या हुआ? कहीं सोरस सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल तो नहीं आ गया? क्योंकि गृह मंत्री जी ने जैसे तथ्यों तर्कों प्रमाणों के आधार पर कांग्रेस को ध्वस्त किया
था कि उन्होंने बाबा साहब के जीवन में और उसके बाद दशकों तक जैसा अपमान किया, मुझे लगता है उसके बाद कांग्रेस जो कर रही है उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर